हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में पथरी हो जाए तो वो इतनी घातक होती है, इतनी खतरनाक होती है शरीर के लिए कि उसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो पित्त की थैली की पथरी होती है वो ऐसी जगह पर होती है जो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि पित्त की थैली का मुंह हमारे सिर की तरफ होता है, नीचे से वो बंद होती है। अगर उसमें पथरी हो जाए तो निकलने का रास्ता ही नहीं रहता। जब वहां से पथरी नहीं निकल सकती, चाहे आप कुछ भी कीजिए, तो आप उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। अंत में वो पथरी धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी। बड़ी होने के बाद वो पथरी इतना विकराल रूप ले लेगी कि वो असहनीय पीड़ा देने लगेगी। पीड़ा होने के बाद व्यक्ति जब डॉक्टरों के पास जाता है तो डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, एक्सरे वगैरह करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि आपकी पथरी का साइज इतना बढ़ गया है कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बगैर आप इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। दवाइयाँ पित्त की थैली से पथरी को नहीं निकाल पाती। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपने शरीर से पित्त की थैली की पथरी को निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी सी आपकी हिम्मत लगेगी, थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी। अगर आप ये निश्चय कर लें कि हमें पित्त की थैली से पथरी निकालनी है तो आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। उसके लिए दो छोटे से उपाय, जिसमें आपको ना ही कोई मेडिसिन खानी है, ना ही आपको कोई दवाई का सेवन करना है, फिर भी आप पित्त की थैली की पथरी से छुटकारा पा लेंगे, उसको धीरे धीरे शरीर से बाहर कर देंगे। और जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी होने का खतरा बना रहता है, या कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं हमारे पित्त की थैली में पथरी ना हो जाए, तो वो लोग भी इन दो चीज़ों को करके जो मैं आपको बताऊंगा, वो हमेशा के लिए पित्त की थैली की पथरी से बचे रह सकते हैं। वो काम बिल्कुल आसान है, करने में भी आसान है। शुरू में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है उन लोगों को जिनका वजन ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम है भोजन से संबंधित। उसके लिए आपको करना है कि आपको एक गिलास गुनगुने पानी में या हल्का सा गर्म पानी आप लीजिए, उसमें आप एक नींबू निचोड़िए और उसको आप खाली पेट सुबह पी लीजिए। ये तो हो गया आपका खाने से संबंधित। लेकिन इससे सिर्फ पथरी बाहर नहीं निकल सकती, ये आपको पथरी को बाहर निकालने में मदद करेगा। आपको करना क्या है अब वो सुन लीजिए। आपको हर रोज 3 बार, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आपका पेट लगभग खाली ही होता है, तो खाना खाने से पहले आप हर रोज कम से कम 2 मिनट तक शीर्ष आसन कीजिए। आप सिर के बल खड़े हो जाइए। पैरों के बल तो हमेशा खड़े रहते हैं। जब हम पैरों के बल रहते हैं तो हमारी पित्त की थैली का जो नीचे का हिस्सा होता है वो बंद होता है, जिससे पथरी बाहर नहीं निकल पाती। और जब आप शीर्षासन करेंगे तो आपकी जो शरीर की पोजीशन है वो हमेशा अपोजिट हो जाएगी, यानी कि आपकी पित्त की थैली की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसका मुंह नीचे की तरफ आ जाएगा। तो पथरी एकदम से तो वहां से बाहर निकलने से रही। धीरे धीरे आप 2 या 3 महीने तक अगर इस क्रिया को करते हैं तो आपकी पित्त की थैली में जो पथरी है वो धीरे धीरे नींबू के पानी से कटना शुरू हो जाएगी और शीर्षासन से वो अपने स्थान से डिग जाएगी और उसको बाहर निकलने में आसानी होगी। और दूसरा तरीका है मयूरासन। मयूरासन एक इतना जबरदस्त आसन है जो हमारे पेट में कोई भी वायु विकार को टिकने नहीं देता, क्योंकि मयूरासन में हमारी जो दोनों कोहनियाँ होती हैं वो हमारे पेट से लग जाती हैं, और उन कोहनियों से पेट के ऊपर इतना दबाव पड़ता है कि शरीर के अगर सूक्ष्म भागों में भी कहीं कोई गैस इकट्ठा हो गई है वो भी शरीर से बाहर निकल जाती है। और पित्त की थैली से पथरी निकालने में मयूरासन इतना कारगर सिद्ध होता है जैसे किसी रोग की रामबाण औषधि। तो ये सिर्फ दो ही कार्य आपको करने हैं, शीर्षासन और मयूरासन। मयूरासन अगर आप नहीं कर सकते हैं या आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप कम से कम मयूरासन की पोजीशन में आकर अपने कोहनियों के ऊपर अपने पेट को इस तरह से रखिए कि पेट के ऊपर पूरा दबाव आए, पेट की नसों के ऊपर पूरा खिंचाव आए। आपको शुरू शुरू में थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, लेकिन 2 या 3 महीने में ही आपकी पित्त की थैली की पथरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जिनको ये संभावना है कि पित्त की थैली में पथरी हो सकती है और भय महसूस करते हैं, वो भी इस क्रिया को कीजिए। आपको जीवन में कभी भी पित्त की थैली में पथरी नहीं होगी। ऐसी जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।